Hello student, this video is for class 8 subject social study and this is the revision video in history. In this video we will revise chapter 5 craft and industries. We are not going to read this chapter in detail. We will just have a review of this chapter. So this chapter we will discuss about craft and industries. Okay. So first आपका इंट्रोडक्शन आता है. तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि क्या है. बिफोर द ब्रिटिश come to our country, a number of craft and industries flourish is the in India. मतलब ब्रिटिश के आने से पहले जो था तो वहाँ पे अपने यहाँ नंबर ऑफ क्या था, इंडस्ट्री, अपने यहाँ क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत कम थी. India was not renowned for its spicy but was also famous for its cotton and सिल्क टेक्सटाइल. मतलब अपना कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल से इंडिया हमेशा क्या थी, बहुत फेमस थी. अदर चीज़ों में तो वो थोड़ा पीछे थी बट इन चीज़ों में बहुत आगे थी. अ नंबर ऑफ टाउन्स डेवलप्ड एज स्पेशलाइज्ड सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड अ variety of high quality goods and produce. All this however changed with the coming of ये सब जो चेंजिंग थी वो कब हुई, ब्रिटिश रूल से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले. ओके. फिर अब इंट्रोडक्शन में यही है कि कैसे कैसे इंडस्ट्रीज़ हमारे पास आई, कौन कौन से स्टार्टिंग से कौन कौन सा ब्रिटिश लेके आया, कौन कौन सी इंडस्ट्री किसने डेवलप करी. फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट. मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमारा हुआ था उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा. रेवोल्यूशन इसलिए हुआ था क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लगने से लोगों का जो हाथ का वर्क था, हैंड वर्क था, वो बहुत लूज़ पड़ गया था. उसमें बहुत कम लोग काम कर पा रहे थे और मशीनें बहुत अच्छे से काम जल्दी कर रही थी, जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार होते चले जा रहे थे. ठीक है. तो फर्स्ट इफेक्ट तो यही हो गया कि लोगों का बेरोज़गारी हो गया इसमें और लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए, अपने घर को छोड़ने के लिए. ये सारे इफ़ेक्ट्स इसके पड़े. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारी आती है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है, जो कि जिसमें इंडियन, जैसे कि अभी की बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत, उसी तरीके से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट खुद बनाने के लिए बनाई गई थी. बिफोर कमिंग अंडर द ब्रिटिश रूल, इंडिया हैड बीन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल. इंडिया जो थी वो टेक्सटाइल की फर्स्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थी. ठीक है. इंडियन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जैक्टली क्राफ्ट्समैनशिप. Bengal was the one of the most important centers of textile production. बंगाल जो था वो टेक्सटाइल का सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट प्लेस था और इंडिया की टेक्सटाइल अपनी मतलब क्लियरेंस के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती थी. उसके बाद क्या है, डक्कन इन ईस्टर्न बंगाल, नाउ ढाका इन बांग्लादेश, वॉज द फेयर मोस्ट टेक्सटाइल सेंटर इन द 18th सेंचुरी. ये इस जो आपका बांग्लादेश का ढाका इस समय है, उस समय डक्कन था बंगाल का, ईस्टर्न बंगाल का. तो वो क्या था, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए फेमस था 18th सेंचुरी में. इंपॉर्टेंट वीविंग सेंटर्स वर लोकेटेड गुजरात एंड वेस्टर्न कोस्ट. इन द साउथ टेक्सटाइल सेंटर्स वर सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कॉस्ट. ठीक है. मतलब ये सब सेंटर्स जो क्या कहाँ थे, टेक्सटाइल के सेंटर, फिर गुजरात में भी ओपन हुआ, फिर आपका इधर मद्रास, नॉर्थन आंध्र प्रदेश, ये सब जगहों में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप किया गया. ओके. फिर हम नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, वीवर्स. वीवर्स मतलब जुलाहे, जुलाहा बोलते हैं इनको हिंदी में. और इंडिया में क्या थे, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ थी वीवर्स की. मेन देखिए आपकी ये लिखी हुई हैं, the Tanti weavers of Bengal, the Julahas and the Momins in North India. मोमिन्स मतलब मुस्लिम लोग होते थे जो वीविंग करते थे, उनको मोमिन्स बोलते थे. ठीक है. फिर कैकलर्स, डेवेंजेस एंड स्लियास इन साउथ इंडिया
और सम ऑफ फेमस वीविंग कम्युनिटीज़, ये सारी क्या है, फेमस वीविंग कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की उस टाइम की, 18th सेंचुरी की टाइम की, ठीक है। फिर द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश डायरेक्ट लिंक्स विद वीवर्स, एडवांस वर गिवन टू हिम देम एंड दे वर नॉट अलाउड टू गिव देयर प्रोडक्ट्स टू एनी अदर बायर। मतलब वो क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लाहौर से मतलब डील करी, उसमें वो उनको ये चीज़ के लिए बाउंडेड करते थे, अपना प्रोडक्ट आप किसी और को नहीं दे सकते हमारी कंपनी के सिवा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का साइन कराते थे, ठीक है। और उसमें वो गामस्थाज पहले अपॉइंट करते थे। गामस्थाज जो होते थे वो क्या करते थे, वो वीवर्स की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते थे कि वीवर्स किसी और को अपना प्रोडक्ट बाय तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंडियन कॉटन मिल्स। कॉटन मिल्स, अभी हमने कॉटन का बात बताया, कॉटन और सिल्क हमारे इंडिया का सबसे फेमस चीज़ होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पे। तो हमारी फर्स्ट कॉटन मिल जो सेटअप हुई थी वो बॉम्बे में सेटअप हुई थी, जो कि इस समय क्या बोला जाता है, मुंबई, इन 1854 में बाई कासजी नानाबाई के द्वारा, ठीक है। बॉम्बे हैड इमर्ज एज अ इम्प्रूवमेंट सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। इन बॉम्बे जो था वो इंपोर्ट करता था कॉटन को, जो रॉ मटेरियल था कॉटन का, कहाँ, इंग्लैंड और चाइना। इन 19th सेंचुरी इट वाज close to the waste tracts of black soil of western India which was suitable for growing cotton। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसलिए होता था ये क्योंकि मुंबई में ब्लैक सॉइल होती है जो कि कॉटन के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो आपका एक क्वेश्चन एक ज्योग्राफी से भी आ सकता है कि ब्लैक सॉइल किसके लिए सबसे अच्छी होती है, तो ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। फिर है मैनी कॉटन मिल्स वर सेटअप इन अदर सिटीज़ सच एज अहमदाबाद, कानपुर, नागपुर, सोलापुर, बॉम्बे 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में इन सब जगहों पे नई कॉटन मिल्स को क्या लाया गया। दीज मिल्स आर मोनली अपियर्ड बाय गुजराती एंड पारसी बिजनेसमैन। ये पारसी बिजनेसमैन और गुजराती बिजनेसमैन के थ्रू सेटअप करी गई थी, ठीक है। और जो है अभी में जो है इस समय जो है सबसे बेस्ट सेंटर गुजरात का सूरत है आपका, ठीक है, जो कि कॉटन मिल्स के लिए सबसे बेस्ट सेंटर होता है इस समय का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है iron and steel industry. We will study about the Indian steel and iron metallurgy by taking an example of sword. स्वर्ड के बारे में आपको बताया था हमने कि ये टीपू सुल्तान ने स्टार्ट किया था वर्ड, जिसका मतलब 3 लैंग्वेजेस 3 जगहों के अकॉर्डिंग अलग, स्टील ही है, इसका मतलब स्टील ही है, लेकिन 3 जगहों पे इसको अलग अलग बोला जाता है। देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है the sword considered to be a special with its hard and sharp edges word woods। ये woods को hard and sharp जो होती है उसके लिए यूज़ किया गया था sword। फिर नेक्स्ट आता है द वुड्स वर्ड उक्कू, इट वॉज ऑल्सो मैंशनड इन हुक्कू इन तेलुगु एज उरुक्कू इन मलयालम। बोथ आर दीज वर्ड मीन स्टील। और ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। और स्पेशलिटी क्या है इसकी, ये शार्प और क्या होती है, क्लीन होती है ये स्टील, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो हमारा टेस्को है, सेटिंग अप आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज़ को स्टार्ट कब किया गया। द आइडिया ऑफ सेटिंग अप एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज एंटेन्ड बाई जमशेदजी टाटा। इन्हीं के नाम पे इनकी फैक्ट्री का नाम भी रखा गया है, ठीक है। जमशेदजी टाटा के नाम से टाटा फैक्ट्री इनकी स्टील की सबसे पहली थी, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया था टेस्को, ठीक है, जिसका नाम पूरा था द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टेस्को का पूरा नाम था, जो कि इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी। कहाँ पे, यहाँ पे सांची में, ठीक है, सांची में, जिसको आज हम जानते हैं जमशेदपुर इन झारखंड, ओके। इसको सेटअप किया गया था 1912 में, ओके।
फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज वेरी स्लो अंडर द ब्रिटिश एज दे टुक नो स्टेप्स to protect and promote Indian industries. It was during the First World War when the British industry become occupied with the meeting and the needs of the war. The Indian industry began to receive order and then started developing. मतलब जब ब्रिटिश का रूल्स था तो जो आपकी आयरन और स्टील कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो किसी और को सेल ही नहीं करने दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा, ठीक है। तो उनको नया कोई जब उनको कोई नया कस्टमर नहीं मिल पा रहा था तो वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि बाहर से भी ऑर्डर्स मिलने लगे तो स्टील कंपनी अच्छी ग्रोथ करने लगी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।